वोट नहीं डालेंगे तो वोट हो जाएगा गोल। सीधे अपील कहाँ से आई है? पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी के परिवार से, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। देखिए, वैसे तो चुनाव का पर्व चल रहा है, लेकिन बिहार में महापर्व छठ की रौनक सब जगह है। और जैसे ही मैंने पटना में कदम रखे, उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि देश के हर हिस्से में चाहे कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पर छठ के गीत शारदा जी की आवाज में गूंज रहे हैं। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो कोई जो ब्रिज है, कोई सड़क, गली नुक्कड़ ऐसा नहीं है जहां पर उनके गीतों की ध्वनि आपके कानों में ना पड़े। छठ और शारदा जी बिहार की स्वर कोकिला एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर आप ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि ये बिहार का आत्मीयता है, ये बिहार की सांसों में है। और मैं कम से कम आज जब उनके परिवार के साथ यहाँ मौजूद हूँ, मैं फील कर सकती हूँ इस बात को। हमारे साथ इस वक्त शारदा सिन्हा जी की बेटी वंदना सिन्हा जी, उनके पुत्र अंशुमन सिन्हा जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम और थैंक यू सो मच। और मैंने देखा जब आपने गाने की शुरुआत की, आपने सबसे पहले उन्हीं की तस्वीर के आगे प्रणाम किया, आपने महासरस्वती को प्रणाम किया और उसके बाद गीत की शुरुआत की। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों साथ में, क्या पहली बार, ये पहला क्षण ऐसा है या इससे पहले हो चुके हैं? माँ के नहीं रहते हुए और पहला छठ ऐसा बीत रहा है जब माँ नहीं है साथ में, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव हमारे लिए भी होता था, क्योंकि इस समय पत्रकार गणों की भीड़, लोगों की इतनी ज़्यादा उत्सुकता उनके लिए और लोगों का इतना ज़्यादा जो लगाव था, वो सब उभर के और ज़्यादा सामने आता था। तो वो खालीपन तो ज़रूर है, पर इस मौके पर हारमोनियम तबला साथ लेकर के इसी कमरे में जहाँ माँ बैठती थी वहाँ अभी हम बैठ रहे हैं, इसीलिए मैंने विशेषकर आज उन्हें याद किया, और क्योंकि प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ये उनका दिया हुआ संस्कार है कि हमेशा इसको सबसे पहले प्रणाम करना। देखिए, मैं तो आज बेशक हमारे बीच वो नहीं, और जैसा अभी अंशुमन जी बता रहे थे कि छठ महापर्व में ये उनकी पुण्यतिथि का वक्त भी है, और वैसे तो भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वो नहीं है, लेकिन मेरी उनसे पहली मुलाकात साल 2010 में हुई थी। फिर उसके बाद कई और कार्यक्रमों में मिलना हुआ, लेकिन यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा नहीं कि शारदा जी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बिहार वासियों के जीवन का घर घर का हिस्सा है। मैं आज कई लोगों से मिली दिन भर में छठ की कवरेज के लिए, एक घर ऐसा नहीं था जहां उनके गीत ना बज रहे हों। तो शारदा जी और उनकी विरासत, मैं तो ये कहूंगी, आप तो चलिए उसको पूरे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो विरासत है वो हर बिहार वासी के कंधों पर है। ये मैंने आज महसूस किया। वो पूरा उनका परिवार है, पूरा बिहार उनका परिवार है, और बिहार के लोग फिर जहां जहां हैं वो सब साथ लेके ये सारी स्मृतियों को, और उनके गीत हर जगह छठ के साथ पर्याय की तरह दिखते हैं। ये हम सब के लिए गौरव का पल है, बिहार वासियों के लिए, कि हमारे पास एक ऐसी धरोहर थी और उन्होंने ऐसे संगीत को पीछे छोड़ के हमारे लिए वो गई हैं कि हम सालों साल उसको सुन सकेंगे और उसको जी सकेंगे। मैंने अभी जब अंशुमन जी से बात करी थी तो मालूम चला कि आप लोगों ने एक अभी गीत एक दिवाली के आसपास उनका नया रिलीज किया। पर आप जैसे जब मंचों पर जाती हैं और वहाँ पर जब आप जो है लोक गीतों को गाती हैं, यहाँ पे लोग मिलते हैं, तो मैं तो आपको ऐसे देख रही हूँ यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तस्वीर में और यहाँ पर जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है उनमें कोई अंतर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना कुछ आपके पास छोड़कर चली गई हैं, विद्या स्वरूप। क्लोन छोड़ के गई है। मुझे लगता है अपना क्लोन छोड़ के गई है। अंतर बहुत है, ये सभी लोगों का सम्मान है माँ के प्रति, कि वो हम में कहीं उनको देखते हैं। अंतर तो बहुत है, वो हो ही नहीं सकता। वो गुरु तुल्य हैं, वो इतनी बड़ी हैं, और उनके बराबर, उनके जैसा एक बूंद भी कोई हो जाए ये बहुत नामुमकिन सा है। हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और मेरा सौभाग्य है हम दोनों का कि हमें लोगों ने इतना प्यार दिया है, सम्मान दे रहे हैं माँ की वजह से, क्योंकि उनके दिल में माँ के प्रति इतनी अगाध प्रेम है। बस एक चीज है, बिंदी बस थोड़ी छोटी है, वो अगर बड़ी होती और एक चश्मा और लगा होता, पान खाती हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी जो है शारदा जी मेरे सामने विराजमान है। लेकिन छठ का वक्त है, और जब छठ के गीतों की बात होती है, कौन सा गीत उनका सबसे प्रिय था?
क्या बात! आपने तो मतलब ऐसा लगा किसी दूसरे संसार में पहुँचा दिया, किसी दूसरी दुनिया तक आप ले गए। मैं कम से कम बीइंग अ नॉन बिहारी मैं इतना कह सकती हूँ कि ये गीत हम भी दिल्ली में या जहाँ कहीं भी हैं वहाँ बैठकर सुनते रहते हैं। लेकिन आज जब लाइव यहाँ बैठकर आपको सुन रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि छठ को लेकर क्यों बिहार के लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। मतलब जो हमारे साथी दिल्ली से छुट्टी लेकर नहीं आ पाते, उनकी आँखों से आँसू आ जाएँ इस टाइम पर इस गीत को सुनकर। और आप बिहार की ना होकर के अगर इस इमोशन को महसूस कर पा रही हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जीवंत हो जाता है ये, कहीं ना कहीं हम सबकी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, मतलब सभी बिहार वासियों के। लेकिन ये गीत ऐसे हैं कि पता नहीं इनसे कैसे ये लगाव, ये जुड़ाव है कि वो छठ की याद दिलाता है, घर आने की याद दिलाता है। आपने कब माँ के सामने पहली बार गाया? या मतलब श्योर आपको तो बचपन से वो माहौल मिला है, लेकिन पहली बार जब आपने उनको कुछ गा के सुनाया या ये हुआ कि मेरा तो हिंदी में गाना? उनके सामने गाना हुआ करता था हमेशा, लेकिन स्टेज पर हाँ। मैं स्टेज पर एक बार वो उनका कार्यक्रम था और मैं ऑडियंस में बैठी थी। वो अक्सर ही बुला दिया करती थी कि वंदना आओ तो आवाज। मैं गई और मैंने अमुआ महुआ उनका जो गीत है वो गाना शुरू किया, और मैं वो लिरिक भूल गई। वो बैठी थी साथ में, उन्होंने उस लिरिक को फिर तुरंत वापस उन्होंने फिर से करेक्ट किया, और सुन रही थी वो, मैं थोड़ा धीरे गा रही थी, उसको उन्होंने तुरंत करेक्ट किया, और फिर बाद में थोड़ी डांट भी पड़ी कि गाते हो तो लिरिक याद रखो। तो मेरा शायद वो पहला ऐसा परफॉर्मेंस था जो माँ के साथ भी था और लोग भी सुन रहे थे और मैं गलती भी कर रही थी स्टेज पे। तो देखिए उन्होंने ये देखा कि अब आपके थ्रू जिस तरह से उनकी एक विरासत आगे जाएगी, तो उसमें कम से कम परफेक्शन होना चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा कि माँ से बड़ा तो फिर कोई गुरु नहीं है। अब अंशुमन जी जो बात मैं कह रही थी कि देखिए जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो शारदा जी के गीत ही उनके लिए उस वक्त छठ को जीने का पूरा पूरा जरिया है, सोर्स है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि जैसे असम में भूपेन हजारिका जी का नाम लिया जाता है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम लिया जाता है, तो बिहार में शारदा सिन्हा जी के गीत न सिर्फ साहित्य का वो धन है, वो संपदा है, जिनमें कल्चर, जिनमें छठ की परंपराएं, महिलाओं के जो इमोशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं छठ पर्व के दौरान, कि सवेरे उठना है, सर्दी में कैसे गंगा जी में आप लोगों को जाना है, खड़े होना है, और भोजन जो पक रहा है उसमें जो वो सब भाव है। तो ये गीत अपने आप में अपने भीतर इतना कुछ समेटे हुए हैं कि रिसर्च करने बैठोगे तो पीएचडी हासिल कर लेगा इंसान। हाँ, निश्चित रूप से। और छठ पर बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन सब होने भी लगे हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस होने लगे हैं छठ पे, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और पर्यावरण आजकल एक चैलेंजिंग कंडीशन में है भी। तो ऐसे पर्व में जहाँ सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करना और सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना, ऐसा पर्व जहाँ पंडितों का कोई काम नहीं, यहाँ पर सब व्रती ही सब कुछ हैं। और यही एक ऐसा पर्व है जहाँ मंत्र नहीं, लोकगीत ही इसके मंत्र हैं। तो ये लोकगीत और छठ का एक आत्मिक जुड़ाव है अंदर से। और ये माँ की एक खासियत रही कि उन्होंने जो अपने गांव में, जो अपने बचपन में उन्होंने छठ देखा या सुना होगा, उसी हिस्से को वो उसी तरह से उस फोक को वो स्टूडियो में लेकर के आई और उन्होंने उसको कंपोज किया और एक ऑर्केस्ट्रेशन कर करके सामने जब लाई, तो वो एक ऐसी रिफाइंड चीज़ बन के आई जो इतने साल हो गए, मुझे लगता है 25-30 साल से कहीं ज़्यादा, 55 वर्ष की उनकी संगीत की जीवन यात्रा रही। और 1978 में ही छठ उन्होंने गा दिया था पहला, अंगना में पोखरी खनायब छठी मैया ऐतन आज, और मुरा भैया जाएला महंगा मुगेर ले ले अहा हो पिया, ये पहले गाने थे छठ के। जी जी, HMV से रिलीज़ किया था उन्होंने। वो उस समय वो विनाइल रिकॉर्ड्स चलते थे, तो तब क्या होता था कि वो विनाइल रिकॉर्ड्स को खुद सुनने के लिए ना उनके पास रिकॉर्ड प्लेयर भी नहीं था। वो शुरू बहुत गरीबी से स्ट्रगल शुरू हुआ था, क्योंकि माँ पिताजी फिर एक साथ आकर के रहने लगे थे। माँ का अपना अलग सेटअप था, पिताजी का अलग। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो EP रिकॉर्ड पापा को देती थी कि आप इसको कहीं जाके बजवाएं। जब वो लाउड स्पीकर पे बजता था तो अपने घर पे इनके सुनाई देता था, तो सुनती थी कि ऐसा जी, कि मेरा गाना कैसा लग रहा है, मुझे सुनना है। तो कोई पान वाला रखे हुए स्पीकर, कोई रखे हुए स्पीकर, तो उसके पास जाके
और वो भी नाटक करके होते थे कि हाँ भाई पान लगाना, जरा गाना भी लगाना। मैं तो बल्कि फिर ये कहूंगी कि शी वॉज अहेड हर टाइम्स, मतलब उस समय पर ये सोच होना एक आर्टिस्ट के रूप में कि ये सुनकर फील कैसा आ रहा है। आप खुद ही एक तरह से अपने गीतों को रिव्यू कर रहे हैं, तो खैर हम तो शारदा जी के बारे में टिप्पणी करने के लायक नहीं है। वैसे उनका तो पूरा का पूरा जो मतलब उनकी संगीत की विरासत है, बस उसको हम जीते हैं एज ए फैन और सुनते हैं। पिछले वर्ष इसी स्थान पर यहीं से विदाई हुई थी उनकी, और आज यहाँ हम बैठ के संगीत की हम ये स्वरांजलि दे पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्योंकि हो सकता है नहीं दे पाते या नहीं आता अंदर, कुछ भी नहीं होता अंदर, लेकिन माँ ने कुछ तो हमें वो दे करके गई हैं कि हम स्वरांजलि दे सकते हैं संगीत से। और इसलिए आज दीदी आप पटना के घाट पर आहा, जय हो जय हो जय हो छठी मैया। मतलब आहा हा, ऐसा लगा बस कि इस बार मैं पहली बार आई हूँ छठ के अवसर पर, यहाँ पर आना हुआ है। ऐसा लग रहा है अब हर साल आने की कोशिश रहेगी, क्योंकि ये सब कहाँ मिलता है आपको ये। और मैं ये अक्सर कहती हूँ कि देखिए, गुजरात आप जाइए जिस समय गरबा का वक्त होता है, कोलकाता जाइए जिस समय दुर्गा पूजा का वक्त होता है, बिहार आइए जिस समय छठ पूजा का समय है, तो ये सबसे सुंदर वक्त है मेरे ख्याल से यहाँ पर आने का। चारों तरफ इसकी छटा आपको मिलेगी, घर घर में रौनक दिखेगा, परिवार एक साथ दिखेंगे, और घाट पे तो रौनक ही अलग होती है। और जो घर पे भी करते हैं वहाँ भी सारे परिवार के लोग दूर दूर से आ जाते हैं, तो ये बहुत ही अपने आप मनोरम दृश्य है। आज बस मैं यही सोच रही थी कि आपके साथ यहाँ बैठकर कि छठ को जीने का अवसर मुझे भी मिला, ये मेरा सौभाग्य है, और शारदा जी के घर आने का अवसर मिला, आप दोनों के साथ बैठने का अवसर मिला, तो मैं खुद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली इस वक्त समझ रही हूँ। जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, वो सारे लोग जो इस वक्त हमें बिहार से बाहर कहीं से भी बैठकर देख रहे हैं और जो मन बना रहे हैं कि जीवन में एक बार बिहार हम भी छठ पूजा के समय पर ज़रूर जाएंगे, या जिनको छठ को समझने की, उसे जीने की आकांक्षा है, उनके लिए कोई भी मैसेजिंग या कोई भी गीत जो आप उन्हें डेडिकेट करना चाहें। एक बहुत बड़ी विशेषता है 2025 की छठ को लेकर के, और वो मैं इसे ऐसे कहता हूँ कि ये शारदा जी का उपहार है पूरी दुनिया को। जो उनका एक गाना जो अनरिलीज था, जिसको रिलीज किया गया, मतलब उनकी आवाज़ बस रखी हुई थी और उसको संगीत संयोजन करा के मैंने प्रोड्यूस करवाया स्वर शारदा से, शारदा सिन्हा आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन। और ये उपहार है जिसका नाम है छठ मैया के दरबार, और ये इस बार ही आया है। तो जब वो सशरीर नहीं है तब भी उनकी आवाज़ को उनके श्रद्धालुओं तक, उनके श्रोताओं तक पहुंचाने का एक आंतरिक प्रयास हमारा रहा। हम उस गीत को ज़रूर दीदी सुनाएंगी, और हम लोग सब साथ मिलके ही इसको कंपोज करते थे। वो भी दिन याद है मुझे कि मैं तबला पे बैठा हूँ, फिर कंपोजिशन चल रही है, नहीं मम्मी ऐसे नहीं, अच्छा नहीं वहाँ पे तुमने ताल कर, वो एक पूरा माहौल था। उसको क्लीन करके और आज जिस विस्तार से मैंने सुनाया भी,
लेकर के आए हूँ वो एक नवीन प्रयास है, हम वो ज़रूर सुनाना चाहेंगे। छठ मैया के दरबार से जन सत्कार में, बतिल के पुकारो, बतिल के पुकारो। छठ मैया के दरबार से जन सत्कार में, बतिल के पुकारो, आहा, आनंद ही आ गया इसमें तो बिल्कुल। छठ का दरबार जो आपने यहाँ पर इस गीत के जरिए सजा दिया। मैंने तो आपसे ये पूछा कि जो लोग बाहर बैठे हैं और मन बना रहे हैं बिहार आने का, उनके लिए क्या किया जाए, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको पहली बार छठ करना है, या जो मन बना रहे हैं छठ कैसे किया जाए, या हिम्मत भर रहे हैं कठिन व्रत के लिए, उनके लिए भी है क्या कोई सलाह, कोई गीत, कोई नसीहत? ये गीत इसलिए भी आज ज़रूरी है जो पहली बार छठ कर रहे हैं, क्योंकि जो गीत है माँ का पहले पहल हम कैनी छठी मैया बरत त्योहार, आज सौभाग्यवश हमें ये जानने को मिला और हमने उन्हें पर्सनली धन्यवाद भी किया इसके लिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने फेसबुक से इस गाने को शेयर करके ये कहा कि इस गाने के धुन से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मैं ऐसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत गौरव का पल था हमारे लिए ये देखना और महसूस करना पहले पहल। क्या बात है! मतलब जो जितना प्रेम, जितना समर्पण और जितनी आत्मीयता इस गीत में है, वो तो आई जस्ट फील स्पीचलेस, निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इसके आगे आपको क्या कहूँ। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि शारदा जी के गीतों के ज़रिए आज बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारा ये कार्यक्रम देखा होगा, जो पहली बार कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, उन सब के लिए भी ये ऐसी बात है जैसे होता है ना, आप त्योहार साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हो। तो हमारा भी एक प्रयास था कि एनडीटीवी पर जब इलेक्शन कवरेज के लिए हम बिहार में आए हैं, तो यहाँ के लोकगीत, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के सबसे बड़े पर्व की हर तस्वीर और उसका समेटते हुए चले, और कम से कम जो इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं, शारदा जी, छठ, जो मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों पर्यायवाची हैं, मतलब उनका जिक्र किए बगैर तो मुझे लगता नहीं कि छठ का महापर्व कभी पूरा हो पाएगा। बट आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वो समय दिया, और शारदा जी के गीतों के जरिए ये मोमेंट मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच। मैं तो आभार व्यक्त करूंगी कि आपने ये हमें अवसर दिया। माँ को तो पूरा विश्व याद कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू मीनाक्षी जी। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को शारदा सिन्हा परिवार की ओर से छठ महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर आए, बहुत अच्छा लगा। चलिए, कैमरे के पीछे विशेष सिंह हैं, कैमरे के आगे मीनाक्षी को आप देख रहे हैं, वंदना जी के साथ में, अंशुमन जी के साथ में। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कवरेज के लिए लगातार हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर जुड़े रहिएगा। बहुत धन्यवाद।